ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु पिता। अनंत कोटि शुक्राना। जो ब्लेसिंग आप देते हैं उसका सच में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप किस तरह अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। हर एक सांस का शुक्राना करूँ संगत जी, फिर भी कमी है। शुक्राना गुरु पिता। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता का पाठ चल रहा है। रुद्र संहिता भाग 2 का पाठ है संगत जी। 13वां अध्याय है 13। संगत जी शुरू करती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि सभी संगत के लिए गुरुपाई पाठ करवा रहे हैं। और संगत जी, इसमें बहुत सारे कल्याण छिपे हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें जो हमें सबको पता होनी चाहिए। और इस अपने जो ग्रंथ हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। शुक्राना गुरु पिता। अनंत कोट शुक्राना। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वीणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि इसी समय दक्ष के इस वार्ताओं को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए शतावना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदनंतर प्रजापति दक्ष ने मेरे अनुयन के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उनका सबका विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुनि दक्ष के अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत अंगिरा और कृष्णवा को उन्होंने 2-2 कन्या दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताश्य के साथ कर दिया। और इस सबकी संतान परंपराओं के तीनों लोक भर पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उनकी मझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं, परंतु पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया। साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। बारंबार अंजलि बांधकर नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीणी के गर्भ से अवतार लूँगी। ऐसा विचार कर वे जगदम्बिका दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भ धारण किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चिंतन में निवास करने लगे। मन में गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट होने लगे। तात उस अवस्था में वीणी की शोभा बढ़ गई और उनकी चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीणी महामंगल्य रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हास्य उत्सव के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधित श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वीणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सबके
उन सब ने वहां आकर जगदम्बिका का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्न चित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वृंदी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थानों को लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गीत का गति का निर्वाह कारक 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देवमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मंगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी। सब कुछ परम मंगलमय हो वृंदी के गर्भ से साक्षात जगदम्बिका को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्तिभाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जगदम्बिका शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली कि जिसने माता वृंदी ना सुन सके। देवी बोली, प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया है। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और सहस्व भाव से प्रकट हुई वे वहाँ रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े बेग से प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ पहुँची। अश्विनी की पुत्री का लौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और